केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ये पेपर कलम लेके बैठ जाए। जितने हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी बेटा ध्यान दें, पेपर कलम लेके बैठा लीजिए। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बेटा आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा क्लियर कर लिया कीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री ये एक चीज़ बेटा यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा, या जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में है, जो भी बेटा हमारे में जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है, वो केमिस्ट्री से जिनका भी रिलेशन है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठे और वो चैनल को ज्वाइन करें। अगर चैनल से आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को बेटा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग चैनल को भेजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल चैप्टर में एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का। और जिन जो नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं या जो ऑफलाइन जुड़े हैं वो लेक्चर पे चले जाएंगे। लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका मेथिल अल्कोहल हो चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जोग्राफ, फिजिकल प्रॉपर्टी जोग्राफ सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। आज कुछ मिनट यहाँ इस पर रिवाइज करते हैं, फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी के बाद एक दो लेक्चर के बाद हमारा अल्कोहल चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रिवीजन करते हैं बेटा, है ना। एक्टिव लाल आप लोग? एक्टिव है लाल? ये कंफर्म लाल? कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था लाल, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक बेटा। आप लोग सबसे इधर से बताएंगे, मतलब कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा बेटा। लेकिन चलिए इससे भी कंफर्म हो जाएगी आप लोगों ने घर पर कितना पढ़ा है, कितना समझा है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथिल अल्कोहल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, है ना। इसी 2-3 मिनट में सारा ए टू जेड रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन क्या था बेटा, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए उसके उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर में आने के इसके चांसेस बने रहते हैं, ठीक बेटा। अल्कोहल चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल कुछ अदर इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस वगैरह हैं जो आपको लाइव क्लास में दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लेक्चर में उतना ही देने का प्रयास किया जा रहा है जितना आपके लॉन्ग क्वेश्चन या 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल के लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर लिया था, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी, है ना बेटा। फिर अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब रिवाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते बेटा। माइंड कॉन्सेंट्रेट सभी लोगों का, कहीं से कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया लाल? क्या हम लोग 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक बेटा। चलिए तो कल के लेक्चर में मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ा था आप लोगों ने। मेथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी में ये मेथिल अल्कोहल बेटा जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? होता है बेटा, नहीं होता है? कार्बन ब्लैक में होता है कि नहीं होता है? ये हवा से हल्का होता है कि भारी होता है? हल्का होता है, क्लियर बेटा। ये रंगहीन होता है कि कैसा होता है? रंगीन होता है। रंगहीन होता है, रंगीन होता है, रंगीन होता है ना, क्लियर। इसकी जो होती है स्मेल कैसी होती है? स्प्रिट जैसी। कैसी होती है? स्प्रिट युक्त होती है, क्लियर बेटा। बात समझ में आ गई। इसको अगर कम सेवन करने से क्या होता है? क्या होता है? पागलपन वाले लक्षण आ जाते हैं। बढ़िया एग्जांपल पता होगा शाम के समय वाला ना, है ना। पागलपन वाले लक्षण आ जाते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिधर जाएगा। बात समझ आ गई ना बेटा। कहने मतलब ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। क्या खिला लिए? फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ गए थे, हमने देखा था कि किसकी रिएक्शन किसके साथ कराने पर क्या बनता है। तो मेथिल अल्कोहल के हम लोगों ने कंटिन्यूस वहां पर कई सारे पॉइंट पढ़े थे, जहां पर स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट वहां पर आपको समझाया गया था। और उससे पहले जब ऊटार की बात करते हैं, किसकी बात की जाती है? ऊटार की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? ऊटार हो गया, या ऊड गैस की बात करते हैं, या चारकोल की बात करते हैं, या बेटा पायरोलिग्नियस एसिड की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर क्लियर कर लिया था। क्या था? पायरोलिग्नियस एसिड किसे कहते हैं, और ये ऊड टार किसे कहते हैं, और ऊड चारकोल किसे कहते हैं, और ये बेटा ऊड गैस किसे कहते हैं। जो फर्स्ट डे लेक्चर में है या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, वो पिछला लेक्चर देखेंगे, उनको विधिवत समझ में आ जाएगा कि ऊड गैस क्या है, ऊड चारकोल क्या है, और पायरोलिग्नियस एसिड क्या है, और ये आपका ऊटार। पायरोलिग्नियस एसिड में क्या पाया जाता है, कितने % पाया जाता है, क्या चीज होता है, ये सारी चीज हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है, विधिवत समझाया गया है ना।
बात सुनना कि बेटा ना वुड टार में भी बताया गया था वुड टार क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। और उसमें ये भी बताया गया था कि पायरोलिग्नस एसिड में एसिटिक एसिड कितने परसेंट पाया जाता है, 9 से 10% समथिंग पाया जाता है। ऐसे ही सभी कंपाउंड्स का वहां पर परसेंटेज बताया गया है ना। बस माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेपर कलम लेके बैठिए। दूसरी बात, क्लासें मिस ना करिए, क्योंकि गिने चुने हम लोग पास 5-6 महीने बचे हैं, इसी में आप अपने कैरियर अपने रिजल्ट को संवार सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपको घूमना ही है, इसलिए 5 से 6 महीने माइंड को कंसंट्रेट करके आप लेक्चर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेते रहिए, मिस ना करिए, क्योंकि एक दिन की क्लास मिस करने से अगला टॉपिक डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कंटिन्यूअस लेक्चर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पे जुड़े रहिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया स्टार्ट करेंगे मेथिल अल्कोहल। बेटा हम लोग का कल के लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। फिर आज के लेक्चर में लेंगे एथिल अल्कोहल। किसकी बात करेंगे बेटा? किसकी करेंगे लाल? एथिल अल्कोहल। अब थोड़ा एथिल अल्कोहल के बारे में समझेंगे, जानेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि एथिल अल्कोहल है क्या। बात समझो बेटा, एथिल अल्कोहल है क्या, बात समझो बेटा। एथिल अल्कोहल की जब बात करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्या होता है बेटा? ये C2H5OH होता है। कंफर्म बेटा, बात समझ आ गई? क्या होता है बेटा? ये C2H5OH, जिसको आईपीसी में से क्या कहा जाता है? एथेनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एथेनॉल कहेंगे तो यहीं पर लिख लेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। आ गई बात समझ बेटा? एथेनॉल क्यों कहते हैं? जब इसके स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन नंबर कितने प्रेजेंट है बेटा? 2 कार्बन प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट बेटा? 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, एथ हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH क्या है? क्या है बेटा? अल्कोहल है। तो अल्कोहल के लिए बेटा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? लिखेंगे। बोलेंगे अल्कोहल लिखेंगे, बोलेंगे लिखेंगे, बोलेंगे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा वावेल टू वावेल एक साथ। कंफर्म हो गया बेटा? वावेल टू वावेल एक साथ, वावेल टू वावेल एक साथ। नहीं बात सुन रही तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये बात आपके माइंड में समझ में आ गया कि जो ये C2H5OH जो होता है, इसका आईपीसी नेम क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? चलिए और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल में ये सबसे प्रमुख अल्कोहल होता है, ध्यान रखिएगा। जो एथिल अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल में सबसे प्रमुख अल्कोहल, मेन अल्कोहल माना गया है। ठीक बेटा? अब चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? देखिए बेटा, अब चलिए इसको हम ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं, बात समझिए। क्या बेटा बोलेंगे? ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल क्यों बोलते हैं? क्या रीजन? ग्रेन अल्कोहल क्या है? ग्रेन या कहीं इसको जो ग्रेप्स बोल दिया जाता है। अब एग्जाम्पल बताया जाए, जैसे ग्रेप्स मतलब अंगूर देखते हैं ना, अंगूर से गांव वाले कुछ क्या करते थे? तैयार करते थे ना, समझ गए ना क्या तैयार करते थे? तो वो वाइन शराब दारू तो तैयार करते थे ना। तो कहने मतलब ये उसके किण्वन द्वारा स्टार्च युक्त, मतलब कि जो स्टार्च युक्त हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके किण्वन द्वारा इसको तैयार किया जाता था। इसीलिए इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को मतलब एथिल अल्कोहल को इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किण्वन युक्त, मतलब कि जो होते उसका क्या करते थे, मतलब कि जो स्टार्च युक्त होते थे उसका क्या करते थे? किण्वन फर्मेंटेशन करते थे, और करने के बाद फिर उसका तैयार कर लेते थे, इसलिए उसको क्या बोलते थे? ग्रेन अल्कोहल, है ना। जैसे अंगूर है या महुआ देखो सब यूज करते थे ना। अब एग्जाम्पल जो है समझ आ गया ना। एक चीज ध्यान दो, क्लास में मैं मानता हूं कि जो है मैंने पहले ही बताया था कि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपना कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे अपना कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं समझना। गलती से कहीं आपकी नजर इधर उधर से गई, मेरे कहने जहां तन वही मन। एक आध इसमें वायरस का काम कर रहे थे, फिलहाल तो एक्टिव हो गए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि बैच आपका फुल है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप अनर्गल करें। मेरी नज़र सभी पर जाती है, एक एक स्टूडेंट्स पर जाती है, तो इसका मतलब ध्यान रखिए, कोई ना आप डिस्टर्ब होइए ना आप किसी को डिस्टर्ब करिए। सिर्फ एक जितनी देर आपकी क्लास चले उतनी देर आप माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, समझिए। नहीं बात समझे? क्लियर बेटा? समझ में आ गया लाल ना? नहीं तो अभी वही कहावत कौन सी बेटा, नटत रिजत खिजत मिजत लगियात, सो बात, जिसका रिजल्ट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई ना? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या होता था कि जो अंगूर वगैरह या जैसे स्टार्च जो हमारे पदार्थ होते थे उनका फर्मेंटेशन करते थे, मतलब किण्वन करते थे, उसके बाद क्या होता था? तैयार किया जाता था। इसीलिए एथिल अल्कोहल को क्या बोला जाता था बेटा?
क्या बोला जाता था? ग्रेन एल्कोहल बोला गया। अच्छा, ग्रेन एल्कोहल क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया? कंफर्म हो गया ना? अच्छा, इसे एथेनॉल क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया? और ये एल्कोहल श्रेणी का मेन होता है, ये भी समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? क्यों बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ग्रेन एल्कोहल क्यों कहते हैं बेटा? स्टार्च युक्त मतलब पदार्थों का फाउंडेशन करना किया जाता है, इसलिए इसको क्या करते थे, फॉर्मेट मतलब पिपेट करते थे, ग्रेन एल्कोहल बोला गया। क्या बोला गया? जिनको क्लास में अगर किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस होगी वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं आप, है ना? बात समझना के बेटा ना। दूसरी बात, अब इसको कभी कभी जब हम रिएक्शन कराते थे, नीवी रिएक्शन करवाते थे या कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट आपको बताया जाता था, तो वहाँ C2H5 को बेटा हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन कहते थे। क्या कहते थे बेटा? स्पिरिट ऑफ वाइन। आगे बात, स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन का मतलब आप लोग समझते हैं, इसमें तो माहिर है ना? स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन मतलब सिर्फ शराब होता, पीना नहीं, है ना? मतलब वाइन का मतलब क्या? शराब। क्लियर बेटा, कंफर्म हो गया? तो ये जो होता है स्पिरिट ऑफ वाइन, इसका रीजन क्या है? स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं, बात समझो। ये जो होता है सभी प्रकार के शराबों का जो होता है, बात को समझो, यही आपको लिखना है, आप होमवर्क सेंड करेंगे, बात को समझिएगा बेटा एक एक पॉइंट को। जो स्पिरिट ऑफ वाइन इसको क्यों कहते हैं, हर पॉइंट को वहां पर जब मैं बताता था, मैं कहता था जब चैप्टर चलेगा, जब टॉपिक चलेगा, तो वहां पर मैं बताऊंगा इसका क्या रीजन, इसको क्यों बोलते हैं। तो स्पिरिट ऑफ वाइन से इसलिए बोलते हैं बेटा, इसी चीज को कहीं रटोगे ना तो रटते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ स्टोरी जैसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी को आप लिखना है। जैसे मेथिल अल्कोहल आप रटते रहते, नहीं याद होता, लेकिन समझा दिया कि आपने कंप्लीट करके दिखा दिया। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया लिख के दिखाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ ही लोग थे लेकिन, और उसमें लेकिन प्रयास सभी कर रहा है, सभी लोग प्रयास करते। कुछ लोग गोपनीय तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, तो उसमें गोपनीय तैयारी करें, कुछ भी करें, लेकिन लास्ट में वो रिजल्ट ही चाहिए, है ना? ध्यान रखिएगा इसमें। तो अब इसमें बात करते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन इसे इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि ये सभी शराबों का मुख्य घटक होता है, मतलब सभी शराब में ये कुछ ना कुछ इसका परसेंटेज पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन, बात सुनना के बेटा ना, ये सभी शराबों का घटक होता है। अब ये होता है मतलब घटक होता है, उसमें कुछ ना कुछ इसका परसेंटेज पाया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। हर नेम के पीछे उसका रीजन है। आप ऐसे किसी का नाम नहीं रख देते, जैसे आप किसी का नाम लेक्चर करते होंगे तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी दिखती होगी, तब आप उसका नाम करते होंगे, है ना? खासतौर से इसमें माहिर होंगे ना टीचर का नाम लेक्चर करने के, तो आप उसमें वैसी प्रॉपर्टी देखते होंगे तो आप उसका नाम लेक्चर कर देते होंगे। ऐसे ही इस एल्कोहल में ये प्रॉपर्टी देखी गई तो इसका नाम रख दिया गया क्या? स्पिरिट ऑफ वाइन। तो हर ये सारी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया बेटा ना? इसको हाइड्रोक्सी एथीन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी एथीन भी OH होता है, दैट इज ऑफ द अदर नेम, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी एथीन बोल सकते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब एथीन क्यों, रीजन क्या है? ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, 2 कार्बन हो गया, एथीन हो गया, हाइड्रोक्सी एथीन हो गया, है ना? ये अदर नेम में आप इसे बोल सकते हैं, बट आईपीएससी नेम में नहीं, आईपीएससी नेम आपका क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई लाल? समझ में आया नहीं लाल? कंफर्म हो गया लाल ना? समझ में आ गया लाल ना? अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फलों में एस्टर के फॉर्म में पाया जाता है। ये फलों में किस फॉर्म में पाया जाता है? एस्टर के फॉर्म में पाया जाता है। याद रखिए, जो फल होते हैं हमारे, उसमें किस फॉर्म में पाया जाएगा? एस्टर। जैसे वहाँ मेथिल अल्कोहल लौंग में कुछ याद आया? बताया गया था मेथिल अल्कोहल लौंग में किस फॉर्म में पाया जाता था, वो भी बताया था, OH करके। और यहाँ पर ये जो है फल में पाया जाएगा किस फॉर्म में? एस्टर के फॉर्म में। ये क्वेश्चन 1 नंबर का अलग से बनता है। क्लियर हो गया? और एक चीज ध्यान दें, ये परिशोधित एल्कोहल किसे कहते हैं? अलग से एक क्वेश्चन से भी लोगों, ये परिशोधित एल्कोहल किसे कहते हैं? एब्सोल्यूटेड एल्कोहल किसे कहते हैं? 1 नंबर में क्वेश्चन आता, बहुत पूछा जाता है। एल्कोहल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, समझाया गया होगा, बताया गया होगा। एब्सोल्यूटेड एल्कोहल किसे कहते हैं? 100% प्योर एल्कोहल, दैट इज एब्सोल्यूटेड एल्कोहल। मतलब जो 100% जो शुद्ध हमारा एल्कोहल होता है उसे हम परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। 100% कब होता है ना? जो उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह लास्ट में करते हैं, जो कल उससे पहले स्टेप में बताया गया था बेटा, है ना? तो इसमें कंफर्म हो गया ना कि 100% जो शुद्ध हमारा एल्कोहल होता है उसे क्या कहा जाता है? नहीं, उसमें 99% भी अगर उसमें 1% भी कहीं मिक्सचर होगा तो आपका परिशोधित एल्कोहल नहीं कहलाएगा। इसका आंसर यही है क्या कि 100% प्योर एल्कोहल ही परिशोधित एल्कोहल कहलाता है। आगे बात समझ में बेटा? समझ में आया नहीं लाल? क्या हुआ बेटा? समझ में आया लाल कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये सारी चीजें, जितनी चीजें हम लोगों ने अब तक देखा, ये सब इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? एक बार अब आप लोग रिपीट करेंगे आप लोग, है ना? एक्टिव लाल, किसी कुछ पूछना हो पूछ सकता है बेटा, फिर मैं स्टार्ट करूँ। कंफर्म है बेटा सब लोगों को? समझ में आ गया लाल? क्यों भैया, समझ में आया बेटा? चलिए, इंट्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल मेन आपका एल्कोहल होता है, मतलब एथिल अल्कोहल ये प्रमुख एल्कोहल माना गया है।
ठीक है ना, बात समझ में बेटा इतनी। दूसरी बात ये कहा गया कि जो अल्कोहल होता है ये फलों में किस फॉर्म में पाया जाता है, एस्टर फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर बेटा, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं लाल, क्योंकि ये सभी शराबों का अवयव मतलब कि घटक होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज का पाया जाता है। बात समझ आ गई लाल, क्लियर, बात समझ में आया नहीं आया फिर बेटा। और इसे जो है ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि किसी पदार्थ मतलब स्टार्च युक्त पदार्थों का फर्मेंटेशन करने की वजह से इसको मतलब कि तैयार करते थे, इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल कहते थे। आगे अब स्टार्च क्या है, जैसे आलू वगैरह में कई चीजों में स्टार्च वगैरह प्रेजेंटेशन होती है। अब आप लोग बायो वाले पढ़े होंगे कोई डिफरेंशियल जाके कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़े होंगे आप लोग बायो में। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, फिर उनके मिलने के उसमें एमाइलॉइड्स कई होते हैं, तो उसमें डिफरेंशियल होता है, यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। तो इतना जाने कि स्टार्च युक्त पदार्थों का फर्मेंटेशन करने पर तैयार किया जाता था, इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्रेन अल्कोहल बोला गया। एग्जाम्पल तौर पे आपको बढ़िया तरीके जो गांव देहात में होता था, है ना, बात समझना कि बेटा ना अंगूर से या मोहे से सब तैयार कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो ये इंट्रोडक्शन सारे आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गया बेटा, नहीं आ गया, कंफर्म हो गया लाल के नहीं। अब चलते हैं बेटा इसकी तरफ से मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। किसकी बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। पहले ये बताइए बेटा, क्या आप लोगों ने लकड़ी के भंजक आसन वाला डायग्राम कंप्लीट कर लिया, सब लोगों को समझ में आ गया है, समझ में आ गया बेटा, क्यों भैया, हे लाल समझ में आ गया था लाल, आज बेटा आप फर्स्ट डे है ना, लेक्चर देख लेना लाल, उसका डायग्राम देखिएगा, नहीं समझ में आ गया पूछिएगा, तो कंफर्म हो गया ना। लकड़ी के भंजक आसन द्वारा मेथिल अल्कोहल का डायग्राम वहां पर बता दिया गया। यहाँ पर एक नया डायग्राम फिर पढ़ोगे, लेकिन पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिर डायग्राम, फिर प्रॉपर्टीज, फिर इंट। बात समझ गए बेटा ना। इसी में कई सारी चीजें और आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा लास्ट में, जो आपके इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करेंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले याद कीजिए बेटा, जब स्टार्टिंग में आपको बताया जाता था फॉर्मूले के बिहेव पे कि आर और एक्स को डिफरेंस रखिएगा। अब यहीं पर अभी आप कहोगे हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ा था, जैसे मेथिल अल्कोहल की बात जब चल रही थी, तो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी चल रही थी, मेथिल अल्कोहल की, तो वहां पर हमने स्टार्टिंग में जो चीज बताया था वही चीज बार बार आ रहा था। हाइड्रोलिसिस के आ रहे थे, एस्टिफिकेशन की बात की गई थी, याद आया, एस्टिफिकेशन जो लास्ट में स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को जब हम देखते आए हैं कंटिन्यूअस, तो यहीं पर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेथिल, वहां मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते। पहले समझो बेटा, समझ लोगे फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी सारी चीज, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वहां पर मेथिल आयोडाइड के साथ आप जलीय मतलब कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते थे, कुछ याद आया, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते थे। हमको मेथिल अल्कोहल वहां बनाना होता था बेटा, तो इसलिए हम मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते थे। हम यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर करवाएंगे किसके साथ बेटा, मेथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमको बनाना क्या है बेटा, एथिल एथेनॉल बनाना है। तो वहां पर लेकिन सोल्यूशन क्या था, सेम, वो भी वहां पर भी सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र किया था, यहाँ पर भी जिक्र वही करेंगे, बट एल्काइल आपका चेंज होगा, वहां पर मेथाइल था, यहाँ एथाइल हो जाएगा। कैसे, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दें, याद कीजिए बेटा, जहां पर बताया गया था बेटा क्या, RX प्लस NaOH, ये सॉल्ट फॉर्म में क्या था बेटा, ROH प्लस NaX, याद आया बेटा, ये फॉर्मूला आपकी हेल्प कर रहा है बेटा। स्टार्टिंग में जो लोग लेक्चर लिए होंगे अल्कोहल का और नहीं लिए फिर भी लेक्चर पे जाइएगा, वहाँ कंटिन्यूअस एक पॉइंट समझाया गया है। क्लियर बेटा। अब क्या करते थे, इसी पर हमने क्या किया, हमको मेथेनॉल बनाना था बेटा। जब मेथेनॉल की बात आई थी तो हमने कहा था बेटा ये जो R है यहाँ पर बेटा CH3, बात समझिए, जब CH3 कर लेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप मेथेनॉल की देख लीजिए। अगर हमको लिखिए यहाँ पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एथेनॉल पढ़ रहे हैं, तो बेटा R यहाँ पर CH3 ले लो, आप C2H5 लोगे, बात समझाएंगे बेटा ना। जब C2H5 होगा, लेकिन इसके नीचे लिख दीजिए क्या, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, एक्वस मतलब जलीय विलयन। आगे बात सुनिए, किसका जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या किसका जलीय विलयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात सुन बेटा, तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, C2H5, अब लेकिन X क्या ले लेते हैं बेटा, I ले लीजिए। क्लियर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये C2H5I प्लस NaOH के सॉल्ट फॉर्म में C2H5OH और ये प्लस NaI। देखो बेटा वही चीज बना नहीं, बात सुन में, मतलब C2H5
C2H5 I प्लस NaOH के शॉर्ट फॉर्म में C2H5OH एथेनॉल बन गया नहीं बन गया? सिर्फ डिफरेंस क्या किया बेटा, एल्काइल को डिफरेंस किया ना, यही तो किया गया। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लेक्चर कंटिन्यूअस, इसीलिए कहता हूँ क्लास मिस ना कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पर डे क्लास में कुछ नया ही सीखने मिलता है, कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, और तो अगला लेक्चर में हमको समझ में आएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सभी के लिए ये बातें सभी पर लागू होती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई बेटा ना। तो अब इसी के साथ अगर यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र कर लेते तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ निवेश किया गया लाल निवेश कर दीजिएगा। कैसे कर देंगे, मतलब C2H5 और I प्लस KOH गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा लाल, डिफरेंस आप क्लास में हो जाएगा। मींस जहाँ पर बेटा ये सोडियम है वहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा, बाकी तो सेम है बेटा। अब क्या है, क्या पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइलाइट हो गया फॉर्मूले में, सोडियम आयोडाइड हो गया, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये स्पिरिट ऑफ वाइन हो गया, ये क्या है अल्कोहल हो गया। अल्कोहल में कोई अल्कोहल बन सकता था, नाम नहीं लिख सकते थे हम। जब मेथड ऑफ एक्शन साहब मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे तब ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो हमने इसको वहां पर क्या बनाया था, मेथिल अल्कोहल बनाया था। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आप अल्कोहल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप मेथड ऑफ एक्शन साहब मेथिल अल्कोहल की बात करेंगे तब यहाँ पर आप CH3 कर देंगे, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। जब एथिल अल्कोहल की बात करेंगे तो आप C2H5 का जिक्र कर देंगे। नई बात समझ में आई ना, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, इतना तो नहीं पढ़ा, क्लियर हो गया ना। देखिए आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, और उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा जो कंटिन्यूअस हमारे लेक्चर से जुड़े हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। इसलिए क्लास मिस नहीं करेंगे कोई भी, चाहे ऑनलाइन भी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज पे बेटा। तो ये बात समझ में आ गई डालना, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये बात समझ में आ गई बेटा, तो ऐसे अभी और नेक्स्ट देखो, मुझे याद कराना, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मुझे याद कराना पड़ रहा है। मैं देखो इतना थैंक्स मुझे बोलना चाहिए आपको, क्यों, कम से कम याद तो कर ले रहे हो। जो चीज बता रहा हूं वो चीज आपके माइंड में बात आ तो रही है। पढ़ने में कौन अच्छा होता है, जो स्ट्रगल करता है। तो स्ट्रगल जो करेगा वो बेस्ट है। धीरे धीरे स्ट्रगल अपने अंदर से वीकनेस को दूर करना है। कोई अचानक नहीं अच्छा बनता है पढ़ने में, क्योंकि आप साल भर की 2 साल की बचपन से कमियां छुपाए बैठे हो, उसे उम्मीद करते हो 1 महीने में मैं दूर कर दूंगा। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि 15 दिन में आपके अंदर एनर्जी भर देता हूँ, आपके अंदर एक ललक आ जाती है, अच्छा ये है। उसका भी शॉर्ट ट्रिक निकालता हूँ कि आप तक वो पहुंचे केमिस्ट्री की मेडिसिन, है ना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम आप तक उस चीज को बता सकें। अभी आप लोग खुद कहेंगे हाँ ये चीज तो मैंने किया था, याद दिलाना है मुझे बस। क्या हम जब मेथड ऑफ एक्शन सब वहां पर पढ़ रहे थे, मेथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, तो यहाँ मेथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे आप, एथिल एसीटेट का करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां मेथिल अल्कोहल बनाना था, तो मेथिल एसीटेट का करते थे, यहाँ एथिल अल्कोहल बनाना है। तो इसलिए एथिल एसिड कैसे से, जैसे हमको यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराना था, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एथिल लिया। अगर हमको मेथिल अल्कोहल बनाना होता तो मेथिल लेते, अगर इसलिए हमको यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनाना है इसलिए एथिल लिया। वैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ वहाँ किसका था, मेथिल एसीटेट का था। तो यहाँ पर हम लोग एथेनॉल पढ़ रहे हैं ना, माइंड में इमेज बनाओ, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप, एथेनॉल पढ़ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप एथिल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट का करेंगे, मतलब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे, ना कि मेथिल एसीटेट का करेंगे। गलती से ना करिएगा, नहीं तो एथेनॉल बन के तैयार होगा। नई बात समझ में आई, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। अब देखिए कैसे, देखो जब बात करते, दिख रहा बेटा यहाँ पर, तो जब बात करेंगे किसकी, तो हो जाएगा क्या, एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। बात समझ आई। जैसे एसिटिक एसिड का जब आप आयनाइजेशन करते हैं, समझो बेटा, जब एसिटिक एसिड का क्या करते हैं लाल, आयनाइजेशन करते हैं, आयनीकरण करते हैं। आयनीकरण का मतलब 2 आयनों में ब्रेक होना,
दो आयनों में ब्रेक होना। जैसे आपने दिख रहा बेटा इस साइड में, जैसे आपने एक ये ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक बेटा। इस बीकर में ये वाटर इसमें दिया गया, ठीक बेटा, क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा पात्र और ले लिया, इसको ए मान लो, और एक हमने एक दूसरा ले लिया। इसमें क्या रखा है बेटा, एसिटिक एसिड। तो इस ये है क्या बेटा, ये CH3COH। इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो, घोल दोगे। तो घोलने पर कितने अणु टूटेगा, ये आपका टूटेगा फर्स्ट आपका CH3CO- और बेटा ये H+। तो ये पोर्शन एसिटेट आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन की बात आएगी तो यहाँ पर एक किससे जुड़ रहा है बेटा, एथिल। मतलब ये देखो एथिल से जुड़ रहा है। अल्फाबेटिकल में आप इधर से अल्फाबेटिकल एथिल ई पहले आता है, बात समझ बेटा नहीं है। तो कहने मतलब ये एथिल एसिटेट क्या हो जाएगा लाल, एथिल एसिटेट। अब ये हमने कहा हाइड्रोलिसिस करेंगे, बात समझो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के साथ रिएक्शंस कराएंगे, जल अपघटन होगा। तो मतलब ये HOH कर दीजिए, HOH। बात समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पर गिब्स के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऑब्लिक में H+ एंड OH-, है ना। कहने मतलब ऐसा क्यों, एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन। H2O क्या होता है, बात समझो यहाँ पर फिर एक चीज। H2O क्या है लाल, हमने आपको पहले बताया था H2O एम्फोटेरिक होता है। इसके अंदर दोनों लक्षण होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक दोनों, अम्लीय क्षारीय दोनों। तो इसीलिए H2O तो फिर साउथ में क्या जाएगा, एक हार्मोन इसका रिलीज होगा यहाँ से, इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा बेटा, ये हाइड्रोनियम आयन, ये आपका। और यहाँ कौन सा ग्रुप बचेगा, OH+ OH- ये। तो मतलब ये अब कहोगे H2O कैसे रिएक्शन कर लिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एम्फोटेरिक। मतलब इसमें दोनों लक्षण होते हैं, अम्लीय एंड क्षारीय। तो एक को आप इसे आप क्या मान लोगे, एसिड, इसे क्या मान लोगे, बेस मान लोगे, एल्काइल। बात समझ में आई। तो आप कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर जब बात की जाती है किसकी, जब कंटीन्यूअस यहाँ पर बात की गई किसकी, ये एथिल एसिटेट। किसकी बात की गई, जब एथिल एसिड किसकी बात की गई लाल, एथिल एसिटेट की जब बात की जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिटेट। तो सेम लाल वहाँ पर मेथड ऑफ रिएक्शन आप लोग मेथनॉल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मेथनॉल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस मतलब कि तो गिब्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा बेटा, बनेगा लाल ये C2H5OH और प्लस में क्या बचेगा लाल, क्या बचेगा लाल, एसिटिक एसिड, ये बनेगा लाल। तो हो जाएगा लास्ट में ही जाएगा ना CH3COH। बात समझ आई लाल कि नहीं आई, सोन में आया नहीं आया, सोन में आया नहीं आया, सोन में आया नहीं आया, रटना तो नहीं पड़ा, रटना तो नहीं पड़ा, सोन में आया नहीं आया। फिर से देखो ये चीज बेटा, ये एथिल एसिटेट क्या हो जाएगा लाल, एथिल हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिटेट मींस यहाँ पे एसिड करेगा कि ये C2H5 ये OH को लेके निकल जाएगा, है ना। तो क्या बनाएगा, C2H5OH बनाएगा, क्या बचा CH3CO, फिर क्या बचा H। अब बात समझ आई नहीं है, कंफर्म हो गया बेटा, ये लाल समझ आया बेटा, क्यों भैया समझ आया बेटा, नहीं आया, आया नहीं लाल, क्लियर। तो ये क्या बेटा, ये ऐसे जैसे आपने क्या किया बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसिटेट। तो वैसे ही अब करेंगे आप हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एथिल ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एथिल ईथर। मतलब जैसे आपने यहाँ पर किया है तो वहां पर डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए बेटा, क्या होता है बेटा, हाँ लाल क्या होता है लाल, C2H5O C2H5। आ गई बात समझ में। ये चीज क्या होता है लाल, C2H5O C2H5 मतलब आप डाई एथिल ईथर, ईथर कितने देखो, ईथर दैट इज आपका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम है, FG है। इसे बोलेंगे भी ईथर, लिखेंगे भी ईथर, इसे बोलेंगे भी ईथर और लिखेंगे भी। बात समझ आ गई बेटा ना। तो ये कितनी बार एथिल है बेटा, तो बोलेंगे डाई क्या है, एथिल। C2H5 क्या है, एथिल है, कितनी बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर। आ गई बात समझ ना, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो यहाँ पर आप करके देखिएगा, सारी A to Z हमने पढ़ाया है, समझाया है, आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा।
बात सुनेंगे सर, इसको प्रयास कीजिएगा कि एक एक पॉइंट समझ में आपके आ जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार का पॉइंट जाने ना पाए। बात सुन रहे बेटा नहीं आई? मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर करेंगे फिर आपको ये चीज बन के तैयार होगा। फिर एक और देख लीजिए, सारी चीज में रिवाइज कर रहा हूं बेटा, समझिए बेटा, समझिए बेटा इस चीज को, है ना। तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा बेटा। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएथिल ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएथिल ईथर। अब यहाँ पर एल्किलेमिन की सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा, मींस नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये भी रिएक्शन आपने पढ़ा है। एल्किलेमिन की जब बात की जाती है बेटा क्या हो जाएगा, RNH2, है ना। लेकिन हमने एल्किलेमिन नहीं, हमको बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पर बेटा क्या लेंगे आप C2H5 और लेंगे बेटा ये NH2 ले लेंगे। आगे बात समझ ना। फिर क्या कहा गया बेटा, HONO। फिर क्या कहा गया, रिएक्शन किसके साथ करेगा, सोडियम नाइट्राइट और आप में क्या हो जाएगा, HCl। तो ये C2H5 और क्या निकालेगा, C2H5OH। तो क्या बनेगा बेटा, C2H5OH और क्या बचेगा, एक नाइट्रोजन ये दूसरा नाइट्रोजन ये, N2 गैस निकल जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। सर इसका नाम क्या है, इसी को बेटा हम ऐसे लिख दे बेटा, ये HNO2 नाइट्रस एसिड, है ना। आपके समझने के लिए यहाँ पर ऐसे बताया कि ये C2H5 जो है, ये C2H5 क्या करेगा बेटा, ये OH से ब्रेक हो जाएगा, OH से इस वाले से थोड़ा अल्टरनेट करके एक देख लो बेटा, आगे पीछे करके जिसको ना दिखाई पड़े। तो C2H5 और ये क्या हो जाएगा, OH। तो क्या बनेगा, C2H5OH हो जाएगा, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये और दूसरा नाइट्रोजन ये, तो प्लस में क्या हो जाएगा, N2 गैस ऊपर की तरफ सिंबल देंगे। क्या बचा बेटा, ये आपका और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, H2O। बात समझ में आ गई ना। तो एथिलेमिन के साथ भी रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बनाएगा, एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा लाल, कंफर्म हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ, समझिए बेटा। सबसे पहले आप एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ करा सकते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएथिल ईथर का कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट का कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एल्किल मतलब एथिलेमिन की नाइट्रस एसिड मतलब फिर सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन करा के बना सकते हैं। आगे बात समझ में आया नहीं है ना। तो ये जनरल कुछ हमारी जनरल मेथड थी जिन्हें हम कंटिन्यूअस पढ़ते आए, लेकिन स्टार्च युक्त की जब बात करेंगे तो स्टार्च युक्त की जब उसमें बात की जाती है उसमें अगला लेक्चर जाएगा उसमें, जिसमें डायग्राम भी बनेगा। तो ये जनरल मेथड थी, मतलब कि एथिल अल्कोहल बनाने की कुछ हमारी जनरल मेथड थी जिनको आपको हमने बता दिया, ठीक। लेकिन जब चलेगी बात किसकी, मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ किसकी, एथेनॉल। तो एथेनॉल की जनरल क्लियर इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सारी बातें सेट हो गई कि एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। क्यों बेटा, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया ना। तो सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए बेटा तो आप बेधड़क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं, चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक बेटा शेयर कीजिए। लेकिन एक बात मैं फिर बोलना चाहूँगा कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कीजिए, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है कि जबरदस्त मार्क्स लेके आने हैं और अच्छा प्रयास कंटिन्यूस आप लोग ऐसे स्टडी करते रहिए। ओके लाल, बेस्ट ऑफ लक।